मोदी विश्व गुरु बनेगा, अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह यही बनेंगे विश्व गुरु। धर्मेंद्र प्रधान एक नंबर का गेंडा है। मोदी किसी की बात क्यों नहीं सुनता? वैसे सबसे हाथ मिलाएगा, किसी को घर बांटेगा। नितिन गडकरी साहब का खुद वो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, बातें पेट्रोलियम की करें तो पेट्रोलियम मिनिस्टर क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री चाय पे चर्चा करने के लिए आ जाएंगे, परीक्षा पे चर्चा करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन जब पेपर लीक होगा उस पर बात नहीं करेंगे। एथनॉल जो है वो बेदिमागी पॉलिसी लाई गई है, पता नहीं किस लिए लाएगी। आप ये जो लेके आया अपने बच्चों को सेट करना है। हमारी जो लाखों गाड़ियां हैं उनका इंजन 1 साल में बैठ रहा है जो 10 साल चलते थे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं, लेकिन अब हम एक और बात करने आए हैं और हम आपको भी सोचने पर जरूर विमर्श करेंगे कि खाली एजुकेशन मिनिस्टर में ही गलती हो रही है या भारत सरकार में जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, अभी 71 लोगों को मंत्रालय मिले हुए हैं, या उन सब के मंत्रालय से ही चल रहे हैं। हमने सोचा कि लोगों से एथेनॉल के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि लोग कह रहे हैं, जो समर्थक है सरकार के, कि विश्व गुरु की पहल है और अगर हम मेक इन इंडिया पर काम नहीं करेंगे तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो जाएगा। एथेनॉल हमारे देश में बनता है, इससे हम किसी भी देश से पेट्रोल बहुत कम खरीदेंगे और हमारे देश का पैसा देश में रहेगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। फिलहाल लोगों से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, उनकी क्या राय है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मोहित कुमार। आपका नाम? शाहबाज आलम। आपका नाम? मिस्टर सुमेद। आपका नाम? नीरज कुमार जोनल। क्या कहना चाहोगे कि आपको लगता है कि जो एथेनॉल आया है E20 और अब जो 85 आएगा या आ चुका है कहीं उस पर, और अब E100 भी आ सकता है फिर तो ये सारी चीज़ देश को विश्व गुरु बनाने के लिए है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये खुद को विश्व गुरु बनाने के लिए है, खुद की जेबें भरने के लिए है। सरकार को अगर E80 लाना था तो पहले उसकी छोटे लेवल पे टेस्टिंग होनी चाहिए थी, जैसे गाड़ियों की होती है। गाड़ियाँ लाने से पहले आप क्रैश टेस्ट करते हैं, उसका रोल ओवर टेस्ट करते हैं। इन्होंने कहाँ टेस्ट करा? कहाँ इन्होंने वीडियो अपनी पोस्ट करी है कि हाँ हमने टेस्ट करा है, गाड़ियाँ सक्सेसफुल रन कर रही है। हैचबैक, SUV, सेडान कोई भी हो भाई, कोई हर गाड़ी स्मूथली रन कर रही है। इन्होंने कहीं ऐसा टेस्ट नहीं करा, इन्होंने सीधा इम्प्लीमेंट करा, थोपा है। ऐसी कोई सरकार होगी शायद इंडिया को छोड़कर जो अपने रूल्स थोपती होगी। नहीं, वो कह रहे थोपा नहीं है, वो दूसरे देशों का उदाहरण देते हैं, जैसे ब्राज़ील या फिर और अदर कंट्रीज। तो ऐसे ब्राज़ील है, देखो हर एक जगह की सिचुएशन अलग है। ब्राज़ील है वो अपने हिसाब से अपनी कंडीशंस को लेके बना रही है। जैसे अभी आप जर्मनी का उदाहरण लोगे, वहाँ के लोगों को कभी गर्मी सहने की आदत थी ही नहीं, अब उनको 35 डिग्री तापमान भी इतना ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसे इंडिया के लोग 50 डिग्री तापमान में भी चाय पीते हैं। तो इंडिया अपने हिसाब से काम करे ना, अपनी कंडीशंस, अपनी रिसोर्सेज लेकर काम करे ना। बाहर के रिसोर्सेज लेके क्यों काम कर रही है? अपने बंदों को लेके, अपने बंदों की सोच को लेके, उनकी सोच के ऊपर काम किया जाए, तभी देश विश्व गुरु बनेगा। अदरवाइज मोदी विश्व गुरु बनेगा, अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह यही बनेंगे विश्व गुरु। कोई नहीं बनेगा। नितिन गडकरी और असली गेंडा तो प्रधान है अपना, उससे बड़ा गेंडा मैंने देखा ही नहीं। धर्मेंद्र प्रधान एक नंबर का गेंडा है। लेकिन अभी जैसे मान के चलिए, आपको लगता है सर कि धर्मेंद्र प्रधान की ही मिनिस्ट्री, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वही गलत है और बाकी सारी मिनिस्ट्री सही है? जैसे एथेनॉल आया तो आपको क्या लगता है कि जो नितिन गडकरी जी ने करा वो आपके हिसाब से सही था? देखो E20 है ना, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बात ये है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता। पहले सारे व्हीकल कंप्लाइन होते, फिर धीरे ना E20 से E85 पे शिफ्ट होते। अपन के डायरेक्ट तुरंत किया गया ना, उसके कारण ये दिक्कत आ रही है कि बिना कंप्लाइन व्हीकल के बाद ऑप्शन भी नहीं है कोई। वो 100% पेट्रोल वाला E20 जा रहा है। इतने वाला ना हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वो पानी है ना हवा में मॉइस्चर एब्सॉर्ब करके ना, वो अपन की टंकी में होता है ना, उसके अंदर जंग लगाता है, ये पार्ट्स में ना कोरोजन लगाता है, ये दिक्कत है। और लॉन्ग टर्म में अगर गाड़ी खड़ी कर दिया ना, इथेनॉल नीचे आ जाएगा और पेट्रोल ऊपर रह जाएगा, तो वो भी दिक्कत करता है। ये दिक्कत पता क्यों नहीं पड़ रही सरकार? ये मतलब सोचने वाली बात है कि सरकार को बनाने वाले लोग IAS IPS एक जो चीजें होती है ना, अब जैसे मान के चलो कि कोई भी ऐसे मंत्रालय में एक मिनिस्टर होता है जो अनपढ़ भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग तो सब पढ़े लिखे होते हैं, वो भी IAS कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको नहीं पता होगा। नहीं, अपने IAS वाइस देखो, इस बार अभी थोड़े दिन पहले आया था कि IAS अपने है ना, उनको पता है यहाँ से रोड निकलना है तो यहाँ की ज़मीन पहले ही खरीद के रख लेते हैं, उससे प्राइस 10 गुना हो गई। अब वो खुद ही करप्ट है। वो तो करप्ट समझ में आ गया, लेकिन नॉलेज बोल रहा हूँ मैं, बताता हूँ उनको पता है। आप जैसे आप नेता हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, दुनिया को पता है। मैं IAS हूँ,
मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऑब्वियसली मैं आपको ज्ञान दूंगा, तो क्या आप अपने आप को इतना भाई छोटा दिखाना चाहोगे कि मैंने इसकी बात मानी है? बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी नेतागिरी दिखाओगे, उन्हें क्या, नेता को क्या पता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ये तो पढ़े लिखे लोगों को पता है ना, जो उन्हें बताएंगे वो उन्हें बेवकूफ़ लगेंगे। कहने का मतलब है कि एथेनॉल से पहले जैसे आज हम ये डिबेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वैसे नितिन गडकरी और उन पढ़े लिखों के बीच में बातचीत हुई होगी। लेकिन आपके हिसाब से जो आप कह रहे हो कि ईगो बीच में आ गया कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? हाँ, ये तो आता ही ऑब्वियस ही बात आएगा। मोदी किसी की बात क्यों नहीं सुनता? वैसे सबसे हाथ मिलाएगा, किसी को घर बांटेगा, फोटो। आपके पास कोई सर व्हीकल वगैरह है? व्हीकल मेरे पास, मैं एक्चुअली स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे तैयारी करने के लिए आया हूँ। बेसिकली मैं हाँ, घर वालों के पास है। हाँ, लग रहा है कि कुछ दिखाए 85 देखो, एथनॉल के साथ बहुत दिक्कत है। जैसे आपको याद होगा, जब कोविड का टाइम आया था, कोवैक्स आई गैस हमारी थी, अगर मैं सही तरीके से रिकॉल कर पा रहा हूँ, और विदाउट ट्रायल वो मार्केट में आ गई थी। जैसे पहले कैमरा बना होगा, उसके बाद आपने कैमरा लिया होगा, फिर आप रिपोर्टिंग करने आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पहले माइक लिया होगा और उसके बाद कैमरे के पे गए होंगे। तो पहले गाड़ियाँ टेस्ट करनी थी, ट्रायल करना था। इंडिया 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और इंडिया के पास जो टोटल फ्रेश वाटर का रिजर्व है वो सिर्फ 4% है, जो कोलैप्स हो रहे हैं वाटर रिजर्व। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, बाई प्रोफेशन आई एम जियोलॉजिस्ट, मेरी MSc जियोलॉजी है। तो जो कोलैप्स हो रहा है अभी, हमारे एक्वीफर खाली हो रहे हैं, आप देख रहे हैं लैंड सब्सिडेंस हो रही है, आप चाहे उत्तराखंड देख लो, J&K देख लो, पूरी की पूरी रोड नीचे आ रही है। कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये भी है। अब रहती है बात एथनॉल की। एथनॉल के साथ दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत उसी दिन स्टार्ट हो गई थी। अब देखो, मॉरल कंपस क्या है नितिन गडकरी साहब का? खुद वो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, बातें पेट्रोलियम की करें तो पेट्रोलियम मिनिस्टर क्या कर रहा है? हर बंदा दूसरे की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री चाय पे चर्चा करने के लिए आ जाएंगे, परीक्षा पे चर्चा करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन जब पेपर लीक होगा उस पर बात नहीं करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर लद्दाख में कैसे चाइना वाले घुस के आ गए थे उस पर बात नहीं करेंगे। 1 साल के बाद हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे उनका नाम निकालेंगे, पहले बोल रहे थे कुछ कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो ये ना एक की चीज़ दूसरे के ऊपर और दूसरे की तीसरे के ऊपर थोप रहे हैं। अब ऐसे कभी भी हम विश्व गुरु नहीं बन सकते अनलेस हम डिपेंडेंट नहीं होंगे। बातें कहने से कोई भी विश्व गुरु नहीं बनेगा। आपको पहले टेक्नोलॉजी लानी थी, टेस्ट करना था, उसके बाद क्या करना था कि फेस्ड मैनर में चलती हैं चीज़ें। पुरानी गाड़ी के लिए जो पुराने वाला पेट्रोल मिल रहा था वो चलेगा, और नई टेक्नोलॉजी अगर आपकी सक्सेसफुल होगी है उसमें E20 डालो या E100 डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपकी बात समझ पाया हूँ तो E85, E20 या E100 गलत नहीं है, गलत है समय। ये जो समय पर इन्होंने लागू करा ये गलत समय है आपकी, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ। अगर पिछले साल से इस साल से अगर E85 या E100 वाली गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएं तो 3-4 साल बाद अगर सरकार लेकर आती है, 5 साल बाद भी लेकर आती है, तो समझ में आता है कि मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, तो वो E100 E85 झेल लेंगी और उन्हीं के लिए है। लेकिन अभी ऐसी गाड़ियाँ ही नहीं आई हैं जो E85 वगैरह को झेल सकें। अब जैसे कुछ कंपनीज़ की रिपोर्ट भी थी, सरकार कह रही थी कि एथनॉल डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और कंपनीज़ खुद कह रही हैं कि भाई गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, और वो इंश्योरेंस में भी अगर कोई ख़राबी आ रही है तो कवर नहीं कर रही हैं। इट्स लाइक ऐसे कि पहले आपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को डिस्कवर करा, उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर गए। ऐसा तो नहीं था ना कि पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल बना दिया और उसके बाद आपने सोचा कि चलो इसको बनाने के लिए हमें रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए, अब उनकी डिस्कवरी करते हैं। वैसा ही हो रहा है, आपको लाना था, फिर फेस मैनर में उसको ट्रायल एंड टेस्टेड करना था, अगर वो सक्सेसफुल होता है। और ब्राज़ील की या किसी और देश की एग्जाम्पल देना ही गलत है। आज भी हम इंडिया इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा है। अब रही बात पेट्रोल की, पेट्रोल हमें ईरान से सस्ता मिल रहा था, क्यों नहीं ले रहे हैं वहाँ से सस्ता, हम ले रहे हैं US के कहने पे। ऐसा हो सकता है यार, किसी एक मिनिस्टर की कोई वीडियो पड़ी हुई है, ट्रम्प के पास पड़ी है, ठीक है, पूरे देश की नहीं पड़ी। 140 करोड़ लोगों का ये देश है। ये देश इतना कमज़ोर नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। आप खुद ही देख लो, हर जगह पे हमें ईरान बोला, रशिया बोला? नहीं, ईरान बोले मैं। ईरान से सस्ता नहीं मिलता, मिलता रशिया से है। ईरान ने तो बल्कि $100 मिलियन और बैरल पे वो ईरान का मैं बता देता हूँ। ईरान के साथ बेनिफिट ये है कि अगर आप ईरान से तेल लेंगे तो ईरान रुपये में लेने के लिए तैयार है, वैसे ही जैसे रशिया देने के लिए तैयार है। लेकिन हम US के कहने पे US कहता है खड़े हो जाओ, सावधान में खड़े हो जाओ। मतलब ऐसा लग रहा है कि US कोई कमांडर है, वो बोलेगा सावधान सावधान, विश्राम विश्राम। अभी जैसे मैं इस मुद्दे को लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आपने बोल दिया कि हमारा जो भारत के जो लीडर्स हैं वो US के कहने पर चल रहे हैं, तो अभी एक FCRA 2.0 आने वाला है, ठीक है? हाँ, तो इससे क्या होगा कि जो NGOs को या किसी सोसाइटी को या किसी कम्युनिटी को जो फंडिंग मिलती है पीछे से, अब उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी। तो और ये इसमें US ही विरोध कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जो उनके जॉइंट सेक्रेटरी आए थे विदेश से, वो कोलकाता में गए थे क्रिश्चियन मिशनरीज के पास। तो ये अमेरिका ही विरोध कर रहा है भारत में कि FCRA 2.0 क्यों ला रहे हो। तो लोग कह रहे हैं कि देखो, झुके नहीं है हमारी सरकार, ना मोदी जी झुके ना अमित शाह झुके। अमित शाह इस बिल को रिप्रेजेंट करेंगे FCRA 2.0 को और दिखाएंगे कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया US को।
मुंह तोड़ जवाब ऐसे नहीं दिया जाता। मुंह तोड़ जवाब तब देना था जब ईरान का एक जहाज़ आके जो फ्रेंडली नेवल एक्सरसाइज पे यहाँ पे आया था और यूएस ने उसको हिंद महासागर में डुबो दिया। आज से पहले उम्रें लग गई हैं हमारे सैनिकों की, हमारे फौजी जो अफसर हैं उनकी लग गई हैं सिर्फ ये प्रूव करने में कि वी आर दी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन। अगर वहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले खड़े ना यार, इनको वहाँ से खड़ा कर देते हैं ना, घुस के मारते यूएस में। अगेन मैं वही कहूँगा, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं ऐसे छुटकू मुटकू बातें करके बाद में उसी बिल को आके अमेंड कर देंगे। कितनी बार तो ये अमेंड कर देते हैं, ठीक है। अब इधर से तोड़ के अपनी मेजॉरिटी बढ़ा रहे हैं वहाँ पर, तो ऐसे देश मजबूत नहीं होगा। मोटे अगर मैं मानना चाहूँ तो एथेनॉल बेकार है देश के लिए आपके हिसाब से? एट दिस मोमेंट ऑफ द टाइम यस, एथनॉल जो है वो बेदिमागी पॉलिसी लाई गई है, पता नहीं किस लिए लाएगी। अब मैं सच बोलूँगा तो फिर वो है ना कि सच बोलूँगा ज़ुबान खुल जाएगी और वो बड़ी कड़वाहट से निकलेगी। बोलिए सच तो। के सरे महफिल बोलूँ तो ज़माने को खटकता हूँ मैं, चुप जो रहूँ तो अंदर की बगावत मार देती है। अब अपाती वपाती को अब अमीर करना था, अब सर का टाइम आ गया था जाने का भी। वो जो रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया में कि कैबिनेट रीशफल हो रही है, अब सर उससे निकल जाएंगे तो उनके बच्चों को तो कहीं ना कहीं करना था। हर बाप चाहता है कि मेरे बच्चे सेटल हो, तो वो बेचारे तो। आपको ये पता था, मतलब लाइक सरकार को तो ये वैसे पता ही था कि हमारे 543 सांसद हैं तो उसका 15% मंत्रालय जाता है, 81 अभी 71 है मोदी जी को मिलाकर। तो आपको ये नितिन गडकरी जी को पहले पता था कि रीशफल होगा तो मेरे को ये वाला मंत्रालय छोड़कर पेट्रोलियम मंत्रालय मिलेगा पता नहीं मिलेगा। मुझे लगता नहीं है कि मिलेगा, क्योंकि इनकी आपस में इतनी टसल चलती रहती है। प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी की जी बड़ी जो सीधी सी बात है जो मीडिया में रिपोर्ट आती है, हम आप लोगों पे ही ट्रस्ट करते हैं। खुद तो मैं ना प्रधानमंत्री से कभी मिला हूँ ना नितिन गडकरी जी से, तो इनकी आपस में टसल चलती है। अगर रीशफल होगा, चेंज होगा तो ऑब्वियसली अपने आप को तो करेंगे, सेटल करेंगे। आखिरी बार आपसे बात करेंगे, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र है 74। तो आपने पहले हाथ इंसानों को गाड़ी चलाते हुए देखा होगा, फिर बैलगाड़ी भी चलाते हुए देखा होगा, फिर साइकिल भी देखी होगी, फिर बाइक भी देखी होंगे, कार, आपने सब चीज़ देख लिया। आपको लगता है कि जो एथेनॉल है वो देश को विश्वगुरु नहीं बना रहा बल्कि देश को पीछे ले जा रहा है? आपके हिसाब से क्या है? नहीं, हमारे हिसाब से तो ये है कि ये जो लेके आया अपने बच्चों को सेट करना है। हमारी जो लाखों गाड़ियाँ हैं उनका इंजन 1 साल में बैठ रहा है जो 10 साल चलते थे। अब आप ये देखिए, इसी के ऊपर बात आ रही है कि पीछे इसकी एक बाइक गाड़ी पकड़ी गई थी जिसके अंदर गौ मांस था। चलिए मैं यहाँ पे ये गौ मांस वगैरह इन सब चीज़ों की बात नहीं करूँगा। मैं एथेनॉल की बात कर रहा हूँ। आपको एथेनॉल की तो बात आपको कह दी कि एथेनॉल इसने अपने बेटे को सेट करना है क्योंकि इसकी फैक्ट्रियाँ इसकी है। इसमें मेक इन इंडिया का कोई रोल नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। एथेनॉल तो हमारे देश में बन रहा है। एक बात ये की, जब इसने ये कहा था भाई एथेनॉल हम 20% थोड़ा बढ़ा मिला शुरू कर देंगे, तब 19 रुपये पेट्रोल सस्ता देंगे। क्यों नहीं किया सस्ता? ये बात है, सस्ता क्यों नहीं करा? क्यों नहीं किया? कंपल्सरी कर दिया, एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल। जबकि हमारी हम ये चाहते हैं कि हमारी मर्जी है। जैसे अभी ये पीछे जो है ना अमेरिका ने ये कहा भाई पेट्रोल आप जो है ना ईरान से 1 महीने खरीद सकते हो। हमारी चीज़ हम जहाँ से हमें अच्छी लगेगी खरीदेंगे। हमारी चीज़ जो हमें अच्छी लगे हम वहाँ से खरीदेंगे, दूसरे के दबाव में क्यों खरीदें? फिलहाल लोगों ने अपनी राय रखी कि हाँ भाई एथेनॉल, अभी जो हमने बात करी उससे हमारे को एक कंक्लूजन निकला कि एथेनॉल सही है लेकिन इसका टाइम गलत है। जब मार्केट में गाड़ी आ जाती है E85 E100 तो शायद ये गाड़ी पेट्रोल ऐसे एथेनॉल निकालते तो शायद इस देश के लोगों का जो व्हीकल चलाते हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, उनका कल्याण होता। लेकिन अभी तो बिल्कुल कल्याण नहीं हो रहा। फिलहाल देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।